चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आशा है शिव की भक्ति में आप लोग लीन होंगे और तरह तरह की ब्लेसिंग्स मांग रहे होंगे। आप सभी को शिव वो सब कुछ दे जिसकी आप कामना करते हो, सबसे बड़ा आपको सद्बुद्धि दे, मेरी यही कामना है। चलिए, आज मैं आपको महत्वपूर्ण विवेचन दे रहा हूं। ये अपना देख रहे हैं आप, ये प्लानिटरी पोजीशन है। इसी में मैं किसी ग्रह के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट दे रहा हूं जो हमारी संग्रहण में है, कलेक्शन में है, जिसके बारे में मैंने कभी देखा था, जिसके बारे में कभी हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू फील किया था कि वहां क्या परिस्थितियां हुई थी और आगे क्या हो सकती हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा वो ग्रह जो हमारा है वो ये है। अगर शुरू से देखेंगे तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट है मरकुरी, दूसरा यहां पर आप देख पा रहे हैं जिसको आप कहते हैं वीनस, तीसरा पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, चौथा मंगल, पांचवा ये है जुपिटर जिसको गुरु भी कहते हो आप एस्ट्रोलॉजिकली, ये सैटर्न है जिसमें आप ये छल्ले देख रहे हो, सर्कल्स। ये आप जो देख रहे हैं इसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं। ये है जिसको आप कहते हो अरुण, और ये है वरुण, नेपच्यून जिसको कहते हैं। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताते हैं जिसे यूरेनस भी कहा जाता है। तो चलिए, इसके बारे में ऐसा क्या खास है। आप साइंटिफिक विवेचन पढ़ा होगा, आपने वैज्ञानिकों के द्वारा पढ़ा होगा, इसके बारे में जानकारी भी होगी। वो जानकारी के साथ साथ मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आगे देने जा रहा हूं जो कि हो सकता है हमारी यूनिक जानकारी हो। इससे पहले भी शायद आपने ना पढ़ी हो सकता है इससे आगे भी आप ना पढ़ पाएं, और जब वो घटित हो जाए तभी उसको जान पाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो हमारा प्लैनेट आप देख पा रहे हैं, ये दिस इज कॉल्ड यूरेनस। इसकी जो खोज थी, देखिए ये तो सब अपनी जगह पर मौजूद है। खोज आप कभी भी करिए, ये आपका जब आपको पता चल जाता है तो कहते हैं ये हमें खोज कर ली, ये नया ग्रह मिल गया, लेकिन ये तो हमेशा से वहां पे है। तो ये 1690 में पहली बार यहां पृथ्वी के वासियों द्वारा देखा गया था, और तब कहा गया था शायद ये कोई एक अलग से तारा हो सकता है, कोई स्टार हो सकता है, क्योंकि उस समय ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं होता था कि प्लैनेट किसको कहेंगे, तो स्टार किसको कहेंगे, तो उसका सैटेलाइट किसको कहेंगे, वो उस समय ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं था। फिर उसके बाद में ये 1781 में इसको प्रॉपर देख के इसका नामकरण किया गया और इसे यूरेनस नाम दिया गया। ये यूरेनस जो है वो ग्रीक गॉड हैं, उनके नाम पर इसका नामकरण किया गया। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं आप देख पा रहे हो, या और भी हमारे जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको ज्यादातर रोमन जो हैं गॉड्स, उनके नाम दिए गए हैं। इसको ग्रीक नाम दिया गया। इसकी कुछ खास बातें हैं जो पहले घटित हो चुकी है, और खास बातें जो आगे घटित होने वाली है। तो पहले चलिए जो साइंटिफिक विवेचन है थोड़ा सा हम आपको वो दे देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हो सैटर्न के पास है। सैटर्न में जिस तरह के आप देख रहे हो सर्कल्स, इसमें भी उसी तरह के सर्कल्स देखे जाते हैं। अगला पॉइंट ये सबसे ज्यादा ठंडा है। इवन यहां आप देख पा रहे हैं ये नेपच्यून, और उसके बाद है प्लूटो, जिसको कि अभी हटा दिया गया है ग्रह की उसमें श्रेणी में। हम हटाने को या इंक्लूड करने की बात नहीं करेंगे, वो वहां पर पिंड है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पिंड, तो उनसे भी ठंडा जो है वो ये है जिसको आप यूरेनस कहते हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि सूर्य के तो ये पास पड़ेगा औरों की तुलना में, फिर भी ठंडा क्यों है? तो इसके कुछ इसके भौगोलिक कारण हैं। अब भौगोलिक कारण यह है कि यहां पर जो है वो हम कह सकते हैं इसका जो टिल्ट है, इसकी जो एक्सिस है, वो एक विशेष तरह से है। ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो कि एंटी, जो और बाकी प्लैनेट्स होते हैं उसके एंटी चलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो चलने का होता है वो क्लॉकवाइज होता है, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो इसकी एक खास बात है कि ये सबसे उल्टा चलता है। कहा जाता है कि इसमें पहले जरूर किसी ने हिट किया होगा, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट ने, इसलिए शायद ऐसा होगा। तो इसका जो खासकर एक्सिस है वो भी पृथ्वी या और
जितने भी ग्रह हैं उनकी तुलना में अलग तरह का है, 99 डिग्री के लगभग। इसका मतलब क्या हो गया कि सूर्य के सापेक्ष रहता है। तो आप देखेंगे कि बहुत लंबे समय तक यहाँ दिन रहता है, बहुत लंबे समय तक एक पर्टिकुलर पार्ट में रात्रि का कालखंड रहता है। 42 साल इवन वहां पर दिन और रात की अवस्थाएं रहती हैं। 84 ईयर्स लेता है ये सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में। साथ ही साथ क्या है इसकी खास बात कि ये देखने में ग्रीन और ब्लू प्रतीत होता है जब दूर से देखेंगे। उसका कारण यह है कि इस पर मीथेन गैस बहुत ज्यादा है। 2.3% रादर हम कहेंगे 2.3% के लगभग इस पर जो है मीथेन, जिसके कारण इसका जो कलर है वो ब्लू ग्रीन दिखता है। इसके अलावा यहां पर जो है खास बात है 80% ऑफ द टोटल मींस हम क्या कहेंगे कि इसका 80% भाग वो एक तरह से लिक्विड है, जहां पर क्या है अमोनिया गैस भी है, जहां पर वाटर भी है, जहां पर और भी कई तरह की गैसें उपलब्ध रहती हैं। यहां पर हीलियम जो है वो लगभग 15.2% के लगभग उपलब्ध है और जो हाइड्रोजन है वो 82% के लगभग है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर हाइड्रोजन हीलियम के साथ हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में मीथेन गैस है, जिससे इसका कलर इस तरह का प्रतीत होता है। सबसे ठंडा है ये भी समझ गए। सूर्य से जो इसकी दूरी है वो 2.9 करोड़ किलोमीटर, 2.9 बिलियन हम कहेंगे किलोमीटर दूर है। अगर आगे बढ़ेंगे तो उसकी तो और ज्यादा है, और इसको 2.9 कह दिया हमने आपको एक राउंड फिगर में, 2.88 से 2.9 तक मिलता है। आगे बढ़ोगे जब यम तक पहुंचोगे जिसको प्लूटो कहते हैं, तो वो 5.9 तक पहुंच जाता है बिलियन। तो इसका मतलब सूर्य से दूरी बहुत है इसकी, और इसीलिए यहां इसके जो टोटल जो मून्स हैं, जिसको आप सैटेलाइट्स भी कहते हो, जिसको उपग्रह कहते हो, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है, उस तरह से इसके 27 तक इन्होंने अभी तक पहचाने हैं हमारे विज्ञान ने। 27 इसका मतलब बड़ा ग्रह है पृथ्वी से, आकार में अगर देखा जाए तो 4 गुना है, और अगर इसका देखा जाए डेंसिटी के रूप में, इसका द्रव्य देखा जाए तो ये शनि से ज्यादा है। सबसे कम अगर किसी का है द्रव्यमान तो वो किसका है, शनि का। इतना है कि अगर इसको एक पर्टिकुलर जगह मिल जाए तो ये पानी में तैर सकता है। पानी से कम इसकी जो है हम कह सकते हैं द्रव्यमान है शनि का, तो उससे ज्यादा इसका है, शनि से ज्यादा है। चलिए अब क्या हुआ कि ये हमने बताया स्लो क्यों, क्योंकि एंटी इसका रोटेशन होता है। अब जो मैं बताने वाला हूं इसके आगे, ये तो साइंटिफिक विवेचन आपको मैंने यहां तक दे दिया। इसके बाद यह कि सबसे ज्यादा अगर अभी तक किसी को हिट किया गया है हमारे पूरे सौर मंडल में, तो इसी को हिट किया गया है। ये मैं आपको कुछ वो पॉइंट्स बताता हूं जो अनुभव किए अपने सबकॉन्शियस माइंड से। सबसे ज्यादा इसी को हिट किया गया अभी तक, कई बार ये टुकड़ों में बढ़ चुका है, और ये आगे प्रक्रिया और जारी रहने वाली है। ध्यान दीजिए कि आप देखेंगे, हो सकता है हम हो ना हो, आप हो ना हो, लेकिन हाँ ये जो मैं दे रहा हूं डिजिटलाइज करके वीडियो, ये तो रहेगा। इसीलिए मैं सब कुछ डिजिटलाइज करके साथ साथ दे रहा हूं कि आगे आने वाले लोग देखें कि हाँ इस तरह का घटित हुआ। और साथ ही साथ ये अगर कहीं पर कोई जगह पा पाए लोगों की भलाई के लिए, तो अच्छी बात है कि इसको विशेष तरह से देखा जा सकता है कि हाँ ये पहले कहा गया था, इट मीन्स इट हैपेंड, तो और भी चीजें निश्चित तौर पर हैपन होंगी। तो ये ध्यान रखिए, यहां पर और ऐसी परिस्थितियां होने वाली हैं कि भयंकर भीषण टक्कर जिनको कहते हो ग्रहों की आपस की बीच की, या कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, वो उनकी दोबारा से होगी। इसके जो 27 चंद्रमा हैं ये और भागों में भी बंटने वाला है, 27 से और ज्यादा इसके चंद्रमा बनने वाले हैं। कई भाग इसके बट के यहां या फिर दूसरे खंड में जा सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये चौथे नंबर का विशाल है, छोटा नहीं है ये ग्रह अभी भी चौथे नंबर का है। सबसे बड़ा ग्रह आपको पता है जुपिटर है, फिर सैटर्न है, और अगर हम देखें इस पूरे की तुलना में तो पृथ्वी और ये हमारा चौथे नंबर का ये बनता है जाके। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ ये है मंगल और पृथ्वी में लगभग इनका जो विस्तार है वो समान ही है। मंगल जो है वो पृथ्वी से थोड़ा सा लार्जर कह सकते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ यह हो गया कि यह चौथा नंबर है सबसे बड़ा, जुपिटर बता दिया आपको, फिर उसके बाद शनि बता दिया आपको। तो इसका मतलब ये चौथे नंबर का है, विशाल ग्रह हम इसको कह सकते हैं। अब जब ये विशाल ग्रह है, इसका मतलब ये हो गया कि ये काफी इसके अंदर
महत्वपूर्ण अवयव, महत्वपूर्ण जिसको कहते हो कंपोजिशंस निश्चित तौर पे होंगे। जब इतना ज्यादा है, पृथ्वी से 4 गुना है, तो ध्यान रखिए कि आगे भविष्य में पता चलेगा कि यहां पर विशेष तरह का फ्यूल, जिसको ईंधन कहते हो, वो यहां से उपलब्ध होगा, इसके चंद्रमाओं से उपलब्ध होगा। समझते जाइए। दूसरा, यहां पर इसके चंद्रमाओं पर, जिसको आप सैटेलाइट्स कहते हो, जिसको उपग्रह कहते हो, उन पर किसी उपग्रह में विशेष तरह का ऐसे द्रव्य मिलेंगे, ऐसे सॉलिड्स मिलेंगे जिनको आप डायमंड्स भी कह सकते हो, डायमंड से कीमती भी कह सकते हो, उस तरह के उपलब्ध रहेंगे इस ग्रह पर भी और इसके चंद्रमा पर भी, क्योंकि चंद्रमा भी इसी से टूट के निश्चित तौर पे बने होंगे। तो उन पर भी और इस पर भी, जो कि बहुत कुछ बदल सकते हैं। जैसा कि आपको बता चुका हूं, मीथेन गैस यहां पर है ही सबसे ज्यादा उपलब्ध। तो यह ग्रह बहुत ही उपयोगी ग्रह है। जितने बाकी आप ग्रह देख रहे हो उनमें से इसकी उपादेयता खासकर लिविंग बीइंग के लिए बहुत है। इसका मतलब जो कल्चर्स जो डेवलप हो चुके हैं अलग अलग जगह पर, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्रह है। और इस पर यस और अदर ऑब्जेक्ट्स की हिट होने वाली है, मींस होती रहेगी, हम ये कहेंगे, क्योंकि ये एक विशेष तरह की स्थिति में बना हुआ ग्रह है। और इसीलिए आप देखेंगे इसकी बनावट भी सबसे अलग है, इसमें सबसे ज्यादा हिट भी हो चुका है और आगे भी इस पर सबसे ज्यादा हिट होगा। कई बार ये टुकड़ों में टूटेगा और कई बार ये अलग अलग तरह के चंद्रमा बनाएगा। कुछ भाग इसमें मिलेंगे तो कुछ भाग इसमें मिलेंगे तो कुछ भाग और कहीं स्कैटर हो जाएंगे। और इस तरह से ये ऐसा एक महत्वपूर्ण है जो अगर वास्तव में पृथ्वी वासी या फिर जहां पर भी सभ्यताएं हैं, अगर इसको एक्सकेवेट करेंगे, अगर इसको डेसिफर करेंगे, तो यहां वो सब कुछ मिलेगा कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वो यहां पर ट्रेजर्स मिलेंगे, वो यहां पर ईंधन मिलेगा, वो यहां पर जिसको आप जेम्स कहते हो, अलग अलग तरह के जिनको हम बहुत कीमती मानते हैं, वो मिलेंगे कि जिनकी वास्तव में परिकल्पना नहीं की जा सकती है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो प्लैनेट है वो सभी प्लैनेट से ज्यादा प्रीसियस है। किसमें? हमारे लिए महत्वपूर्ण आइटम्स, महत्वपूर्ण जिसको हम कहेंगे पैराफर्नेलिया, ईंधन देने में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रह है तो वो ये है। अगर इसको प्रॉपर एक्सकेवेट किया जाए तो पता चलेगा कि इस पर वो महत्वपूर्ण चीजें उपलब्ध हैं जिनकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको याद होगा इसका कोशिश किया है मानव सभ्यता ने। इसमें 24 जनवरी 1986, 24 जन 1986 यहां से होकर हमारा एक यान गुजरा था पृथ्वीवासियों का, जिसको वॉयेजर 2 कहा जाता है, और वो इसके लगभग 81,000 किलोमीटर के आसपास से गुजर गया था। और उसने इसके बारे में बहुत कुछ पता किया था कि आखिर क्या है यहां, किस तरह का यहां पर धरातल है, किस तरह का कंपोजिशन है, बहुत कुछ उसने पता किया था। तो ध्यान रखिए, 3 महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको अलग करके बताई। इन पर फिर हिटिंग होगी, ये फिर टूटेगा और चंद्रमा बनेंगे। कुछ चंद्रमाओं पर सिविलाइजेशन बच सकती है, ऐसी परिस्थिति मिलेगी। और चंद्रमा कुछ ऐसे होंगे जिन पर बहुत ही कीमती हमें वहां प्रॉपर्टीज मिलेंगी, बहुत ही कीमती हमें एलिमेंट्स, कंपोजिशंस, हमारे लिए उपयोगी वस्तुएं मिलेंगी, गैसेस मिलेंगी। लेकिन उनका प्रयोग कैसे किया जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है, उनको यहां तक लाने का कोई साधन नहीं है। तो वो आगे की जो हमारी जनरेशंस हैं वो देखेंगी। हमारी जनरेशंस, बाकियों की जनरेशंस, हम रहेंगे नहीं, हमारी जनरेशन रहेगी कि नहीं, क्वेश्चन मार्क्स हैं इन सब बातों पर। लेकिन मेरा काम केवल यह है बताने का कि यस, हमारे पूरे सिस्टम में यह सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल प्लैनेट है और रहेगा इस मामले में। वैसे तो जुपिटर और ये अलग अलग तरह के प्लैनेट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जो एक बैलेंस बनाए हुए हैं पूरे के पूरे हमारे इस सिस्टम का। अगर ये नहीं हो मध्य में तो कई हमारा चलेगा ही नहीं है सोलर सिस्टम, है ना। पृथ्वी के बाद में देखिए आप जिस तरह से बनाया गया, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्या अर्थ हुआ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले मरकरी सबसे छोटा, उसके बाद क्या है वीनस, फिर पृथ्वी उससे बड़ा, फिर चंद्र, फिर मंगल उससे बड़ा, फिर कौन आ गया, फिर जुपिटर उससे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया, केंद्र बन गया। उसके बाद में उससे छोटा शनि, इससे छोटा, बहुत हल्का, पानी में तैर सकता है।
उसके बाद फिर आ गया ये जिसको आप कहते हैं यूरेनस, इसका मतलब ये चौथे नंबर का बड़ा, इससे छोटा हम कह सकते हैं। उसके बाद में क्या आ गया, इससे छोटा ये आ गया जिसको आप कहते हो नेपच्यून, और नेपच्यून के बाद एम। हालांकि उनको कैटेगरी से निकाल दिया गया, लेकिन पिंड तो है ही, उनको आप बिल्कुल वहां से तो नहीं हटा सकते हो, आप अपनी कोई भी डेफिनेशन बना सकते हो। कल आप कहो कि हम इनको किसी को नहीं मानते प्लानिट, ठीक है, आप कुछ और मानोगे, लेकिन वो पिंड तो वहां पर हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये एक ऐसे सिस्टम से बनाया गया कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो पूरा का पूरा आप सोलर सिस्टम देखिए कितना महत्वपूर्ण बनाया कि जिसमें यहां से यहां तक एक असेंडिंग ऑर्डर में ये सबसे बड़ा, फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया गया। पूरी तरह से एक ऐसा सिस्टम बनाया गया 1 2 3 4, बीच में जुपिटर 1 2 3 और यम और लगा लो 4। अभी हम इतने ही जानते हैं, आगे हो सकता है और प्लैनेट्स अस्तित्व में आए और होंगे, क्योंकि वो इतनी दूरी पर हैं कि वहां तक पहुंचना मुश्किल है, उनके बारे में जानना मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं बस आपको इतना ही बता रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उपयोगी, सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे आगे जो न्यूज में रहने वाला है वो ये है जिसको हम यूरेनस कहते हैं। और ये आगे आने वाले हमारी आपकी पीढ़ी में तो कितना आएगा पता नहीं, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि यस, यहां से हमें बहुत कुछ मिल पा रहा है। तो ये हमारा एहसास था, ये चाहे स्वप्न कहिए, दिवा स्वप्न कहिए, ये चाहे आप योग क्रिया के द्वारा जाना गया एक डिटेल कहिए, चाहे फिर आप इसको सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा पढ़े गए अलग अलग तरह के डिटेल्स कहिए, जो चाहे आप कह सकते हैं। हमने जो देखा, जो महसूस किया, जो लिखित किया, वो आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो फिर मैं आपको किसी महत्वपूर्ण इशू पर जल्दी देने वाला हूं। आप देखते रहिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं जो आपको अन्यत्र नहीं मिलते हैं, या फिर हो सकता है कि वो डिटेल्स आपको ना मिलते हों। आपने, मुझे पक्का लग रहा है कि ये जो सावन चल रहे हैं शिव जी की भक्ति में, आपने इसको पूरी तरह से पास किया होगा, पूरी तरह से इसका एंजॉय किया होगा, और आप हमारे साथ भी बने रहिए, क्योंकि मैं आपको इस माह, जैसा कि मैंने वादा किया था, इंपॉर्टेंट वीडियोस देता रहूंगा। आप सभी को मेरी तरफ से नमः शिवाय, नमस्कार।